नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी पीजी की एग्ज़ाम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी-अभी यूपी गवर्नमेंट ने पीजीटी के लिए 2022 का पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी किया है, जिसके बारे में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक देखें व वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें, जिससे आपके फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई जो क्वेरीज या डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सकें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी जो विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 2/2022, जिसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि है वो 9/6/2022, यानी आज से ही इसके जो पंजीकरण है वो शुरू हो रहे हैं। शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो भी आज की ही तारीख है, यानी 9/6/2022 है। और जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 9/7/2022। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 3 तारीख है, 3 जुलाई, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम 6/7/2022 है। आवेदन पत्र को कंप्लीट करके सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 9/7/2022 है। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं वो 624 टोटल पीजीटी के लिए वैकेंसीज आई हैं, जिसमें बालक और बालिका वर्ग हेतु डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे। अब इसको विज्ञापन को भरने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि इसका विज्ञापन का जो प्रोसेस है वो आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे और क्या-क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जो ऑनलाइन विज्ञापन है वो आपको मिलेगा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन ऑनलाइन लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स टेस्ट के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। उनमें 3 बटन होंगे। सबसे पहला यूजर इंस्ट्रक्शन, दूसरा व्यू एडवर्टाइजमेंट और तीसरा अप्लाई। यूजर इंस्ट्रक्शन में आपको जो है ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित सभी निर्देश दिए गए हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। दूसरा है व्यू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरीके से पढ़ें, जिसमें पूरा विज्ञापन दिया होगा, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आपके परीक्षा से संबंधित दिए होते हैं। आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। तीसरा जो बटन है वो है अप्लाई का। जब आप पहले दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, कर लें, और उसके लिए क्या-क्या व्यवस्था आपको करनी है, फॉर्म भरने से पहले आपके पास फ़ोटो, स्कैन, इमेज वगैरह और स्कैन सिग्नेचर या जो भी चीज़ इसमें बताई गई है निर्देशों में, वो सभी तैयार हो जाएँ। उसके बाद आप अप्लाई बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। 3 स्टेप होंगे: कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फीस का भुगतान और फॉर्म सबमिशन। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपसे पूछी गई हैं उन सभी को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और सब पूरी तरीके से एक बार रिव्यू करने के बाद ही आगे प्रोसेस करें। इसके बाद आप फीस सबमिट करेंगे, जितनी आपकी फीस बनती है आपकी कैटेगरी के अनुसार। और जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो फॉर्म सबमिशन के समय पर आपको फोटो अपलोड वगैरह करना होगा, सिग्नेचर अपलोड, वो सभी चीज़ें करेंगे, तब जाकर आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब इसमें परीक्षा में जो आपको शुल्क है वो कितना देना पड़ेगा, तो ये कैटेगरी वाइज डिसाइडेड है, इस टेबल में दिखाया गया है। अनारक्षित वर्ग को जो शुल्क देना है पीजीटी के लिए वो 750 रुपीज़ है, ईडब्ल्यूएस को 650 है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 750 है, अनुसूचित जाति को 450 है, जनजाति को 250 है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और महिला, इन तीनों को उपरोक्त दी हुई जो कैटेगरी है उन्हीं के अनुसार शुल्क जमा करना होगा। विकलांग के लिए उनकी मूल श्रेणी से आधे का भुगतान करना होगा। जिस भी श्रेणी से विकलांग आता है उसकी जो फीस है उससे आधी फीस उसे पे करनी पड़ेगी। इस फीस में 50 रुपए जो इंक्लूड किए गए हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। अब बात करते हैं रिक्त पदों की। तो रिक्त पद की मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, टोटल रिक्त पदों की जो संख्या है वो 624 है। बालक और बालिका दोनों वर्ग में विषयवार इसकी जो सूची है वो आगे दिखाई गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आगे दिखाऊंगी। आयु सीमा क्या है? 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, यानी 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। 21 वर्ष से कम वाले अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है।
और आवेदन की जो अर्हता की तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी जो शैक्षिक योग्यता इसके लिए चाहिए वो व्यक्ति को आवेदन जमा करने से पहले धारण की होनी चाहिए, यानी वो पूरी हुई भी हो, उसके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों उस डेट से पहले के जिस डेट में वो आवेदन पत्र जमा कर रहा है। शैक्षिक योग्यता नियमावली के अनुसार है, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं बात करूं इन जनरल शैक्षिक योग्यता की पीजीटी के लिए, तो इसमें आपकी पीजी होनी अनिवार्य है। विषय विशेष में जिस विषय में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें जो पीजी होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही जो बाकी की योग्यताएं हैं वो डिटेल में आगे दी गई हैं। वेतनमान की अगर हम बात करें तो प्रवक्ता संवर्ग में 47,600 से लेकर 1,51,100 पे लेवल 8 है और ग्रेड पे 4800 है इनका, जो आपको चयन के उपरांत मिलेगा। वेतनमान इस हिसाब से आपको मिलेगा। जो भर्ती की प्रक्रिया, अब इसे देख लेते हैं कि इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या इतने 2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में जो विहित प्रक्रिया अनुसार होगी, जो कि मेंशन्ड है। यानी इस वाली परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार भी देना होगा, जबकि टीजीटी परीक्षा में केवल लिखित परीक्षा और की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, जबकि पीजीटी में क्या है, लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार दोनों ही होते हैं। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताएं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। सबसे पहला जो कॉलम होगा, जो आपकी मेरिट इसमें तैयार होगी वो कैसे होगी। सबसे पहला है लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, यानी जितना आप रिटन में अंक आपके आएंगे उसके 85% अंक। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक है, जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। ये 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, इस आधार पर आपको अंक मिलेंगे। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अगर आप इनमें से कोई चीज रखते हैं तो आपको 5% अंक उसके भी प्राप्त होंगे। जैसे डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2%, शिक्षा परास्नातक यदि आपने पीजी के साथ, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आपकी पीजी है उसके साथ एमएड भी किया हुआ है तो उसके लिए आपको 2% अंक मिलेंगे। शिक्षा स्नातक की उपाधि रखने के लिए 1% अंक मिलेगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है उसे 3 के आधार पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति एमएड किए हुए है तो उसको केवल 2% मिलेंगे, बीएड का अंक उसे नहीं मिलेगा। दोनों में से एक ही प्राप्त हो सकता है, या तो बीएड वाला या एमएड वाला। जिसने एमएड का वो दिया है अपना तो उसको 2% मिल जाएंगे, बीएड वाले नहीं मिलेंगे। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक, अगर आपने स्पोर्ट्स की किसी एक्टिविटी में दिया हुआ है स्टेट लेवल पर तो उसका आपको 1% मिलेगा। तो प्रवक्ता संवर्ग हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी। लिखित परीक्षा होगी आपकी 425 अंक की, साक्षात्कार 50 अंक का होगा और 25 अंक का आपका ये है वेटेज, जिसमें टोटल मिलाकर आपके 500 अंक हो गए। तो 500 अंकों में से आपको अंक मिलेंगे जिसके आधार पर आपकी का चयन होगा। अब इसमें भी लिखित परीक्षा जो प्रोसेस है वो क्या है। लिखित परीक्षा जो है आपकी 425 अंकों की होगी, जिसमें टोटल 125 प्रश्न होंगे जो कि आपके विषय से संबंधित होंगे। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में भर रहे हैं तो इंग्लिश से संबंधित होंगे, और पीजी लेवल तक का आपका इसमें एग्जाम में आएगा। हर प्रश्न जो है 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न इसमें आपको अनिवार्य रूप से करने होंगे। इसके बाद दूसरा टाइम कितना होगा। टाइम इसका जो अवधि होगी पेपर को हल करने की वो आपकी 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप जो है वो मल्टीपल चॉइस होगा, बहुविकल्पीय होगा। हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से केवल एक विकल्प जो उपयुक्त है उसका चयन आपको करना होगा। यानी अभ्यर्थियों को उस विकल्प का चयन करना होगा जो उसमें से उपयुक्त है, और सही गोले में उत्तर पत्रक में को बॉल के जो गोला है उसको बॉल पेन से काला करना होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो रिटन में आपके मार्क्स आएंगे उस पर मेरिट बनेगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चयन हेतु पैनल अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर
प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक, यानी जितनी रिक्तियां हैं उससे तो अधिक होंगी संख्या, लेकिन 25% से ज्यादा नहीं होगी। पैनल सूची मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। संस्था का आवंटन आपको उपरोक्त प्रक्रिया के बाद आपकी जो सूची है वो जिला विद्यालय निरीक्षक बोर्ड को अग्रसारित करेगा। उसकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेगा। जितने भी लोग चयनित होंगे उपरोक्त पूर्ण प्रकरण के दौरान, जो भी लिखित परीक्षा है, आपका साक्षात्कार है और मार्क्स आपके जो टोटल मिलेंगे उसके अनुसार जो मेरिट तैयार होगी उसमें जो भी लोग चयन होंगे उनकी सूची के अनुसार ही संस्था आवंटन होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि जो प्रवक्ता बालक वर्ग है उसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी दी है उसकी 549 वैकेंसी बालक वर्ग में है, जिसमें से जो 332 वैकेंसी हैं वो जनरल के लिए हैं, 153 ओबीसी के लिए हैं और 64 जो है वो एससी के लिए है। एसटी के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। विषयवार इस सूची में दर्शाई गई है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस विषय में कितनी वैकेंसी है। जो जिस विषय का है वो अपने विषय की वैकेंसी को देख सकता है। अब बालिका वर्ग का देख लेते हैं। बालिका वर्ग में टोटल 75 वैकेंसीज हैं। 75 में से जो 56 हैं वो जनरल की हैं, 11 ओबीसी की हैं, 8 एससी की हैं। एसटी में यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है। अपने अपने विषय की वैकेंसी आप यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हताओं के बारे में थोड़ी डिटेल्स। वैसे तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है कि पीजी होना अनिवार्य है इसमें। तो सबसे पहले हिंदी का देखते हैं। हिंदी में क्या चाहिए। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के नाम से जिसे जाना जाता है, वहां से आपका हिंदी में एमए तथा बीए में संस्कृत आपके पास होनी अनिवार्य है। दूसरा है प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान राजाज्ञा संख्या इतने दिनांक 16 मार्च 1979 के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों, इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशन इसमें दी है, हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। अगर किसी व्यक्ति ने एमए हिंदी करते समय संस्कृत विषय भी कर रखा है, से भी स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है, तो उसको जो है बीए संस्कृत की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो बीएड, एमएड और पीएचडी या राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र, इसके आपको वेटेज मिलेंगे। इसके बारे में मैं पूर्व में आपको सारी डिटेल बता चुकी हूँ। अब मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स में एमए या एमएससी मैथमेटिक्स चाहिए या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स जिसने किया हो वो भी इसको फिल कर सकता है। इसके बाद आता है गृह विज्ञान प्रशिक्षण वरीयमान, फिर आता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में आता है गृह विज्ञान में एमएससी या गृह शास्त्र या गृह कला में एमए किया हुआ हो, या गृह विज्ञान या गृह शास्त्र में घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक किया हुआ हो, तो वो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद इंग्लिश का आता है। इंग्लिश में एमए इंग्लिश नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी पीजी जिसने इंग्लिश में की हुई हो वो अंग्रेजी के लिए फिल कर सकता है। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें प्रेफरेंस है उन लोगों को जिन्होंने एलटी डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री की हुई हो, डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो। अब ड्राइंग के लिए देखते हैं। ड्राइंग के लिए है इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, वो किया हुआ हो, या फिर प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा कर रखी हो। ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा,
कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अथवा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। इन चारों में से कोई एक किया हुआ हो इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के साथ। इसके साथ साथ प्रशिक्षण वरीयमान क्या है, किन चीजों को वरीयता दी जाएगी? किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि भी होना, इसके लिए उन लोगों को प्रेफरेंस रहेगी। व्यक्ति ने इन डिप्लोमा इन कोर्सेज के साथ साथ स्नातकोत्तर उपाधि भी की हुई हो। अब संस्कृत का देख लेते हैं। संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान तथा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान, यानी पीजी की हुई हो संस्कृत में, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद वाणिज्य में एमकॉम है योग्यता, कृषि में एमएससी कृषि है, अर्थशास्त्र में एमए है अर्थशास्त्र में या एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण का वरीयमान, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया हुआ हो, प्रशिक्षण वरीयमान। इसके बाद नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में भी फिर पीजी चाहिए, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स अगर किया हुआ है तो भी उनको इसका लाभ मिलेगा, बीए ऑनर्स वाले भी इसको भर पाएंगे। इसके अलावा इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में भी पीजी चाहिए, या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान, इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। इसके बाद भूगोल है, भूगोल की अगर बात करते हैं तो एमए और एमएससी हुई हो या फिर भूगोल में त्रिवर्षीय ऑनर्स बीए ऑनर्स किया हुआ हो। मनोविज्ञान में बात करते हैं एमए मनोविज्ञान या फिर एमएड, दोनों ही लोग एलिजिबल हैं इस परीक्षा को देने के। इसके बाद है समाजशास्त्र की बात करें तो एमए समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स किया हुआ हो 3 साल का। रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान की एमए एमएससी हो या फिर बीएससी ऑनर्स हो केमिस्ट्री में। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री में हो, वो लोग भी इसे भर सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय का या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, यानी बीएससी के साथ जिन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है वो भी इसे भर सकते हैं। एजुकेशन की जो टीचर्स हैं शिक्षा शास्त्र, वो लोग होंगे जो शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखते हो, यानी एमए किया हुआ हो एजुकेशन में या फिर एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी किया हुआ हो, एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए हो। ये तीनों ही योग्यताएं शिक्षा शास्त्र के अध्यापक के लिए हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी। इनमें से जो भी रखता है कोई एक, वो इसे भर सकता है। इसके बाद जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी हो, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान हो। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस में की हुई हो। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, तो सभी से भर पाएंगे। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में एमएससी फिजिक्स चाहिए या किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, बीएससी के साथ जिसने स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया हुआ हो भौतिक विज्ञान में, वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये था पूरा पीजीटी विज्ञापन के विषय में सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस की। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको ये सूचनाएं आपके लिए लाभकारी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इससे संबंधित कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई और जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे संबंधित जो विज्ञापन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यूपीएसएसबी द्वारा जारी हुआ है उसका जो डिस्क्रिप्शन वो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।